जो भी याद करता है उस जगह जाता हूँ। 36 कौम के लोगों के लिए जाता हूँ। आज प्रदेश के अंदर आप देखते हो कि सड़कों पे कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी तो बयान नहीं रहे, बयान। अब एक मुद्दा आता है कि राहुल गांधी ने वोट चोर उसको लेके, अरे खाली वोट चोर से क्यों? पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सड़क भी चाहिए इसको, तो वोट चोर की बात करो। ऐसा ही भर्ती रद्द करने क्यों नहीं कर रहे थे? आरपीसी खत्म हो रही, उसको ठीक क्यों नहीं करा रहे हो आप लोग? वोट चोर क्या हो जाएगा? वोट चोर ये तो तुम्हारी 300 सीट नहीं आएगी। कांग्रेस की तो लास्ट मान के आप चलो, देश में कितनी आंधी चल जाए तो 130 कांग्रेस कभी क्रॉस नहीं करेगी। इतना तो राहुल गांधी ने काम कर दिया कांग्रेस। दोनों भाई बहन लगे जब 130 की 32 हो सकती है, तो देश अलग अलग पार्टी में हटाओ भाई। कहां से होगी सीटें बताओ मुझे? सारे तो आप साउथ में चले जाओ, कांग्रेस खत्म। नॉर्थ में चले जाओ, हाँ पर कहीं तीसरे नंबर पे, कहीं चौथे पे, कहीं 5वें पे। एक आध स्टेट बचा जो राजस्थान जैसा। हम भी तो बचे हैं, हम अलग हो जाएंगे तो सामान क्या बचेगा कांग्रेस पर? ये भी तय कर लो आपके बचेगा कितना सामान। एक साथ टूट जाएगा सामान सारा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। बीजेपी के नेताओं की पोल खोलनी चाहिए। जेल जाने से कांग्रेस के नेताओं को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर जेल जाएंगे तभी तो बड़े नेता बनेंगे। डरते हैं वो भैया जी जोशी गए और उनके कपड़े में उतरवा लिए। क्या हो गया उतरवा लिए? तो अभी हो जाता है। लोग पहले तो अंग्रेज किस तरह चमड़ी पाड़ते थे लोगों की, सामंती व्यवस्था में हमने देखा, लोगों के नाखून निकाल देते। हमारे क्रांतिकारी जो है भगत सिंह, इन्होंने उनका इतिहास पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना। अगर वो लोग शहादत नहीं देते तो कैसे देश आजाद होता? उनको राज थोड़ी मिला था। और मुझे भी कई बार ये लगता है कि मैं खाली आपके लिए राज की व्यवस्था ही करते जाऊंगा और मेरी वजह से कई लोग नेता बन जाएंगे, कई कांग्रेस में बनेंगे, कई बीजेपी में, और ये सारे मेरे सामने खड़े मिलेंगे वहां पर जब आवश्यकता पड़ेगी। मैंने प्रयास किया कि मैं बिना फालतू पंचायती कहीं नहीं करता। और जब मुझे लगता है कि कोई अपनी ज्यादा पंचायती करे, अपने आप से हटके ज्यादा कराए, तो मुझे भी कई जगह पंचायती की आवश्यकता पड़ जाती। वैसे मैं नहीं करता, आपका दिल कभी नहीं तोड़ता। आप लोग कहते हो हनुमान जी को आना है, चलो आना है। आप कहते हो साहब नहीं आना है, नहीं आना है। आप कहते हो 9 बजे आके निकलना, निकल जाऊंगा। 2 बजे आओ, 2 बजे आ जाऊंगा। मैं कभी मेरी वजह से मंच पे हमारे समाज के लोगों को कभी नहीं लड़ने दिया। देखा आपने एक भी लड़ाई? मेरे से कोई राजी नहीं, सिर्फ आप लोग राजी हो। क्योंकि जो गहलोत का जयकारा लगाएंगे, जो पायलट का जयकारा, यहाँ तो आके बड़ी बड़ी बातें। एक बार माने विधानसभा भेज दो, फिर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊं। कहाँ बैठ जाऊं? बड़ा भेजा ना, कई बार भेज दिया। 60 साल में विधानसभा ही भेज रहे हो। अरे मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो, मुख्यमंत्री के आसपास होम मिनिस्ट्री ले लो तो ही मान जाए। तुम्हें तो नंबर 2 भी नहीं मिला राजस्थान का। कहाँ मिला 2 नंबर? गृह मंत्री नहीं मिला हमारा आज तक। ये तो मैंने बात करी तब जाके बीजेपी के लोगों ने कभी तो धनखड़ साहब को लाए, कभी कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया, कभी बीजेपी में बनाया। भाई अध्यक्ष तो बना दिया, फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि जिनकी वजह से बने उनको साथ लेके चलो। एक पार्टी को मारो, कह रहे बीजेपी को बाद में मार लेंगे, फिर हनुमान जी को मार लेंगे। अरे मुझे कहां से मार लोगे? मैं तो मरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मैं तो जोत जगा रहा हूं इस देश के अंदर किसान और जवान की। और भाइयों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के लोग वहां के हम झंडे लाते थे और वहां की फोटो। आपके नेता कौन होते थे? चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, 2 ही नेता हुआ देश के अंदर, हुए कि नहीं हुए? और अपन हरियाणा यूपी की गाड़ियां आती थी, तोड़ते थे कि यूपी हरियाणा से लोग आ गए, नेता आ गए। अब वो पता क्या कह रहे हैं? हमारे नेताओं से हम दुखी है, आओ हम राजस्थान के नेताओं का सम्मान करेंगे। आपकी तरफ उनकी नजरें कि राजस्थान इस देश के अंदर बदलाव करेगा। बदलाव की जो क्रांति है वो राजस्थान की धरती से होगी। और 28 में राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आंधी चलेगी और देश की कमान भी आप लोगों के हाथ में होगी आने वाले समय के लिए। देखिए धीरे धीरे कितना परिवर्तन हुआ, आपको नहीं पता कि सीकर में पहले 1-2 परिवारों की चलती थी कि नहीं चलती? 40 साल पहले कहां गए वो? झुंझुनू आउट, नागौर आउट, जोधपुर आउट, बाड़मेर आउट, सब मदद मांगने चले गए। हनुमान जी मदद कर दो। कोई तो कहेंगे मेरे पिताजी आपके पिताजी के साथ विधायक थे, कोई कहे साहब आप तुम्हारा भांज जाओ, कोई कहते हमारा भतीजा हो, कोई बहन राखी बांध देगी, मेरे पापा तो आपके खिलाफ थे लेकिन मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ। हाँ हाँ छोटी बहनों करेंगे मदद करनी पड़ती भाई। अब ये बचा इन लोगों का सारा। आप देख लो उठा के भरतपुर से लेके बाड़मेर तक और गंगानगर से लेके यहाँ तक देख लो,
जो बड़ी बड़ी डींग आंकते थे 50-50 साल वोट लिए पागल बना के जनता से, उनकी स्थिति क्या हो गई पीछे बताओ मुझे। हम जब बचपन में थे उनके नाम सुनते थे। ये घराना इस जिले में राज करा, ये जाटों के अलग अलग 10 घराने थे, वही अपने रिश्तेदारों को, बेटों को, बेटियों को, उन्हीं को राजनीति में आगे लाते थे। आम किसान का तो नंबर ही नहीं आता। आपको शायद नागौर का पता नहीं, सीकर में तो हमारे जाट समाज के मिनिस्टर बहुत बन गए पहले। आपके रामदेव सिंह जी बन गए थे बहुत पहले मिनिस्टर, बना और भी बना। एक मिनट भाई, बाद में करना भाई। अब नागौर जिले में आप आ जाओ, 10 विधानसभा क्षेत्र है और पिछली बार 8 जाट एमएलए थे। कितने? 8 और 2 शेड्यूल कास्ट, अभी अपने भाई मान लो 10 के 10 हो गए। सीकर से थोड़ा नागौर बड़ा जिला है। ये 1945 में नाथूराम मिर्जा जोधपुर स्टेट में मिनिस्टर थे। 45 देश आजाद हुआ, 47 पहला चुनाव हुआ, 52। 1945 से लेके 1997 तक, 45 से 97 कितने साल हो गए आपके? 52 साल। 52 साल में हर 5 साल में 5, 6, 7 जाट जीतते थे। कितने जीतते थे? 5, 6, 7। लेकिन 52 साल में किसी को मंत्री नहीं बन दिया नाथूराम जी रामनिवास जी ने कि ए मंत्री बन जाए अपना छोरा कहीं करे, नहीं करते थे। भंवर सिंह डांगरवाल 1997 में पहला मिनिस्टर बना 97 के अंदर। इससे अंदाज लगा सकते हो कि हमें हमारे ही लोगों ने मारा। बाड़ी खेत को खाती है, उस खेत का कोई रखवाला नहीं। हमारे ही नेताओं ने हमें मारा, नहीं तो पीने का पानी दिया, सड़क नहीं दी, स्कूल नहीं दी, संसाधन नहीं दिए, रोजगार नहीं दिया, फिर भी हम लोग जिंदा है। आज देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, मारवाड़ी जिसमें शेखावटी अंचल के लोग भी शामिल है, बाहर मारवाड़ी के नाम से कहते हैं हमें सबको। आपकी साइड थे सारे, आपके बिरला इधर के थे, बिरला इधर के थे, बांगड़ डीडवाना के थे, नवलगढ़ के पोता, मतलब 50 घराने होंगे देश के अंदर जो शेखावाटी और मारवाड़ की मिट्टी की सुगंध उनके अंदर आती है और वो देश के अंदर बिजनेस में 1 नंबर पे आ गए। भाइयों, हमारे नेताओं ने कभी नहीं सोचा कि हमारे किसानों को भी खेती के साथ साथ रोजगार की आवश्यकता है। न तो खेती के लिए कुछ किया, न रोजगार के लिए। हम नारे लगाते रहे, आपस में लड़ाते रहे, सरपंचों के गुट बना दिए, आपको मारने का प्रयास किया। कभी गोद के सम्मेलन करा दिए, कभी जाति के करा दिए, कभी क्षेत्र के करा दिए, और आपको जयपुर दिल्ली के अंदर वो रास्ते नहीं दिखाए जहां से शासन चलता है। अब मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं आपको 24 घंटे साथ ही लेकर चलता हूँ कि एक साथ ही देख लो सारे रास्ते, इसलिए आपके बात समझ में कम आ रही है। और मैं भी सोचता हूँ कि यार क्या है, नाम तो बड़ा हो गया हमारा, 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी, नाम इतना बड़ा हो गया आपकी कृपा से, तो आदत नहीं बदलेंगे। तो आदत नहीं बदलूंगा, या तो आप इतने कर लो कि हनुमान जी 28 में आपको वोट दे देंगे, और या फिर मैं आदत बदल के नए रूप में हूँ आपके बीच, जैसे दूसरे कांग्रेस बीजेपी के नेता घूम रहे हैं। ये कर दोगे क्या 28 में? तो आपको भर दो 28 के अंदर, ठीक है ना? 28 में आप हिम्मत देखो, क्योंकि आप चाहे कांग्रेस को वोट दोगे तो भी बनना तो सीएम गहलोत और पायलट है, आपका सीएम कभी नहीं बनना, भूल जाओ कांग्रेस पार्टी के अंदर। और बीजेपी को दे दोगे तो कोई भजन लाल आएगा, उसका भाई कोई रामलाल आएगा, उसका भाई श्यामलाल आएगा, आपका नंबर कहाँ है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अब आप कह दोगे आरएलपी से साहब हो जाए, क्या पता कई लोग हनुमान अगर बन जाए, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो किसी बाबा को बिठा के बना दो इनको।